हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीता। प्रीपोजिशन आपका कुछ रह गया था, कुछ पार्ट्स वो अभी कंप्लीट करवाना है। प्रीपोजिशन में फोर का यूज, फोर का हिंदी अर्थ होता है के लिए, किसी कारण के लिए, किसी के लिए। ओके, यहाँ पर किसी रीजन के कारण फोर का भी यूज किया जाता है, जैसे कि ही विल सफर फॉर हिज इविल हैबिट। यहाँ पे रीजन के कारण फोर का यूज किया जा रहा है। रीजन, कोई भी रीजन हो, किसी उद्देश्य के कारण, कोई एम होता है। आई रीड फॉर प्लेजर, ये खुशी के लिए पढ़ता है, तो यहाँ पे इसका रीजन है। किसी फेवर के, किसी का फेवर लेना हो, उसके कारण भी फोर का यूज किया जाता है। आई विल वोट फॉर यू, मैं तुम्हें वोट दूंगा, इसका फेवर कर रहा है, तो यहाँ पर फोर का यूज किया गया है। इसकी भी बात देखिए, डेस्टिनेशन यानी किसी के लिए। द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली के लिए है ना, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन शो करने के लिए ट्रेन की, तो यहाँ फोर का यूज किया गया है। इसके बाद एक्सटेंड इन टाइम के बारे में कि इस टाइम, कुछ दिनों के लिए। ये सिंस फोर का यूज टेंस में होता है ना, मैंने टेंस सिखाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, उस टेंस में इसका यूज होता है। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम अ फ्यू डेज, अब यहाँ कुछ दिनों के लिए यानी समय सीमा बता रहा है, तो टाइम को एक्सटेंड करने के लिए भी फोर का यूज किया गया है। इसके बाद इन व्यू, किसी के व्यू को बताने के लिए, शी इज रेदर टॉल फॉर हर एज, यहाँ पर भी फोर का यूज किया गया है। इसके बाद देखिए, किसी के बावजूद यानी फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी अपनी वेल्थ के बावजूद भी वह खुश है। यानी वेल्थ यहाँ पर आपको पता ही है, अपने धन के कारण, के बावजूद। इसके बाद के बदले में, किसी चीज को एक्सचेंज करने के बदले में फोर का यूज होता है। ही एक्सचेंज फॉर हिज बुक फॉर अनदर बुक, तो यहाँ पर भी फोर का यूज किया गया है। कोई एक्सचेंज के बदले में, कई बार हम कीमत देते हैं तो पूछते ना, फॉर 5 रुपीज, फॉर 10 रुपीज, तो आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। यहाँ पर कीमत बताने के लिए फोर का यूज किया गया है। तो ये फोर का यूज ऐसे किया जाता है दोस्तों। इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन बताया मैंने फोर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और कई बार कहीं और भी होता है, तो आप पढ़ लेना और मैं कुछ और बता दूंगी सेंटेंस। ओके दोस्तों, अब पहले हमने फोर का यूज सीखा, अब बाय का यूज कहाँ पर होता है? के द्वारा में, इसके हिंदी अर्थ होता है समय सीमा तक, और किसी के नियर, जैसे यहाँ पे मैंने पहले नियर का, नियर यानी पास में। कम एंड सिट बाय मी, यानी मेरे पास में बैठो, तो यहाँ पर बाय का नियर यानी पास में बैठने के लिए, पास में आने के लिए बाय का यूज किया है। दूसरा है, यहाँ पे मैंने समय सीमा यानी टाइम के लिए भी बाय का यूज होता है, यानी इस सीमा तक, इस समय तक। कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक तुम यह काम कर लोगे फिनिश, तो यहाँ बाय टाइम शो करने के लिए किया गया है। मैनर, आई कैच द थीफ बाय द हैंड, अब किसके द्वारा? अपने हाथों से उसने थीफ को पकड़ा। ओके, इसके बाद है पास, किसी के द्वारा यहाँ से निकलना, गुजरना, तो आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मैं पोस्ट ऑफिस के यहाँ से गुजरता हूँ, तो यहाँ बाय का यूज किसी जाने फील्ड से निकलते हैं, पोस्ट ऑफिस से किसी को पास करके निकलते हैं, तो वहां पर बाय का यूज किया जाता है। और किसी का नाम लेकर हम स्वेर खाते हैं यानी कसम खाते हैं, तो आई ऑलवेज स्वेर बाय ऑलमाइटी गॉड, मैं हमेशा गॉड की कसम खाता हूँ। किसी के द्वारा, कोई काम किसी के द्वारा होता है, तो आई विल गो बाय द ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा जाता हूँ, तो यहाँ बाय का यूज किसी साधन का यूज कर रहे हैं। और क्वांटिटी, टू द एक्सटेंड ऑफ, यानी कितनी क्वांटिटी और चाहिए, किसी चीज की कमी हो जाती है तब भी बाय का यूज होता है। इट नीड्स टू बी लॉन्गर बाय 2 इंचेस, इसको और जरूरत है
2 इंचेस बढ़ने की। ओके दोस्तों, यहाँ बाय का यूज इसलिए किया गया है। इसके बाद है इन अकॉर्डिंग विद, यानी इसके अनुसार, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है तुम्हारी घड़ी के अनुसार, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यहाँ पर तुम्हारे अनुसार या तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। तो इसमें आपने देखा बाय का यूज, कोई चीज हमारे पास में होती है तो पास में बुलाने के लिए किसी सीमा तक यानी किस समय तक, और मैनर बताने के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। फिर किसी के थ्रू हम कहाँ से पास करके जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बाय का यूज, और किसी का नाम लेकर हम कसम खाते हैं तो यहाँ पे भी बाय का यूज है। इसके बाद आई विल गो बाय द ट्रेन, यानी किस साधन के द्वारा आप कहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे बाय का यूज है। और कोई क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो भी बाय का यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने बताया किसके अकॉर्डिंग, तुम्हारी घड़ी के अकॉर्डिंग क्या टाइम हुआ, तो यहाँ पर भी बाय का यूज किया गया है। ओके, जल्दी से राइट डाउन करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ओके, मैंने आपको फोर और बाय का यूज किया बताया। अब प्रिपोजिशन में अगेंस्ट का भी यूज किया जाता है, किसी के विरुद्ध होना, किसी के अगेंस्ट होना। अब इसका यूज 2-3 टाइप से होता है, जैसे कि किसी के अगेंस्ट होना, पुलिस ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, यानी बिल के अगेंस्ट थी पुलिस का ओपिनियन। उसके बाद किसी की तुलना करना यानी कंपैरिजन करना, द पाइन ट्रीज वर ब्लैक अगेंस्ट द मॉर्निंग स्काई, मॉर्निंग स्काई के अकॉर्डिंग यानी तुलना में पाइन ट्री जो था ना वो ब्लैक था अगेंस्ट, यहाँ पर किसी की तुलना कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद थर्ड है किसी चीज को चिपका कर लिखना है, सटा कर लिखना है, जैसे द लेडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री के यानी चिपका कर लेडर यानी सीढ़ियों को रखा गया था। अब किसी के वास्ते सेव मनी अगेंस्ट द रेनी डे, यहाँ पर रेनी डे के लिए हमें मनी सेव करने के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेव मनी अगेंस्ट द लॉकडाउन। ओके, तो आज मैंने आपको प्रिपोजिशन में 3 चीजें बताई, बाय, अगेंस्ट एंड फोर। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, और इनके कुछ क्वेश्चंस बनाना और कुछ क्वेश्चन पूछो भी मुझसे, क्योंकि मैं सोचती हूँ आप लोग कमेंट्स में कुछ पूछें पर आप लोगों में कोई रिप्लाई नहीं आता। क्या पता आप अभी लॉकडाउन में शायद स्टडी में इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लीज फॉलो माय चैनल एंड रोजाना इसको देखें और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और भी करें। और आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में कुछ तो बताएं कि आगे क्या सीखना है, जिससे मुझे भी आगे आपसे कुछ क्वेश्चन मिले जो मैं आगे सॉल्व करके आपको बताएं। ओके।